आज की लेसन ऐसे दूसरी क्लास शुरू कर ले, लास्ट क्लास शुरू कर लेते हैं। लेसन में कितने की लास्ट क्लास है ना आज? ठीक। पहला क्वेश्चन है आज का 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी? 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी, ये हमसे पूछा। कितनी बार बजती? पहली घंटी 3 सेकंड में बजती, उसके बाद 6 सेकंड के बाद बजती, इस तरह से बजती। एक चीज देखो, ये एक साथ सारी की सारी इकट्ठा कब बजेंगी? एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 180 सेकंड। 180 सेकंड का मतलब कितना मिनट आएंगी? 3 मिनट। ये 3 मिनट के बाद एक साथ बजती है। 3 मिनट के बाद एक साथ बजेगी, हर 3 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। तो चला 36 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? देखो 36 को 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 12 प्लस 1, ये 13 बार बजेंगी, ना कि 12 बार। 13 बजेगी एक बार। क्यों? एक बार स्टार्टिंग में बजी थी तभी तो, उसके बाद स्टार्टिंग में बजी होगी तभी तो, 3 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद, 9 के बाद, तभी तो काउंटिंग होगी ना। एक बार क्या होता है, एक बार स्टार्टिंग का रहता। ठीक, तो कितनी बार बजेंगे? 13 बार बजेंगी, ना कि 12 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 घंटियां क्रम से 24 सेकंड, 4 घंटे क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड वो 54 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो 7 घंटे 12 मिनट में, 7 घंटे 12 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी? कितनी बार इकट्ठा बजेंगी? और इसके ऑप्शन है 44, 45, 46, 48। तो इनका सबका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम लो फटाफट से। आया किसी का आंसर? आया नहीं गया? देखते हैं एल्सियम लेंगे। एल्सियम कितना है इसका? एल्सियम नहीं आया किसी का? एल्सियम आया हमारे पास 432 सेकंड। आ गया, यानी कि 432 सेकंड में इकट्ठा बजती। अब हमारे पास यहाँ तो घंटे हैं, ये मिनट है, ये क्या है? या तो सारे के सारे घंटे मिनट हो या सारे के सारी सेकंड हो, ये तो चीज है। चलो पहले कोई बात नहीं, इनकी मिनट बनाते हैं। देखो 7 घंटे हम इनकी मिनट बनाएंगे, 7 क्षण 420 मिनट और 12 मिनट ये भी कितनी हो गई? 432 मिनट। ठीक, और ये कितनी बार बजती है इकट्ठा? 432। ऑप्शन गलत है इससे? चलो देखते हैं, ऑप्शन हो सकता है गलत हो। देखो हम 432 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इसकी तो मिनट बनानी पड़ेगी हमें।
60 से भाग, ये से कट गया, ये घूम के ऊपर जाएगा, 60 प्लस 1 ठीक है। ऑप्शन गलत है इससे, 61 आ रहा है सबका, ठीक है। कितनी बार बजेगी? 61 बार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा जाता है। एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा जाता है। एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा जाता है। निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा जाता है, जिसके लिए उसे 3239 रुपए दिए जाना था। 3239 रुपए दिया जाना था। कुछ दिन काम ना करने की वजह से, कुछ दिन काम ना करने की वजह से, या कुछ दिन वह अनुपस्थित रहा, कुछ दिन वह अनुपस्थित रहा तथा उसे केवल 2923 रुपए मिले। 2923 रुपए मिले। उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या है? उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी, उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी बताओ क्या है? उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या है? उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या है? उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी बताओ। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो एक चीज देखो, अगर प्रत्येक दिन काम पर रहता तो 3239 मिलते। कुछ दिन अब्सेंट रहा, 2923 रुपए हो गए। उसके जो पैसे कम हुए दिन के हिसाब से तो कम हुए, तो हमें ये पता करना उसकी एक दिन की मजदूरी क्या थी। एक चीज देखना, जो भी उसकी मजदूरी रही होगी, पहले थे हमारे पास 3239 देने थे, लेकिन अब दे रहे हैं 2923। जो भी पैसे कम हुए उसके एक दिन की मजदूरी के कम हुए, मतलब एक दिन की मजदूरी के हिसाब से तो घटे, जितने दिन कम रहा हो, अब्सेंट रहा हो उतने दिन घटे। तो क्या हम ये देख सकते हैं एक दिन में कितने मिलते हैं उसे? एक दिन के तो दोनों में कॉमन होंगे ना, एक दिन के, तो मैथ निकाल दो। जो चीज कॉमन होती है वही तो मैथ कहलाती है। कॉमन वाली चीज ही तो मैथ कहलाती है। तो मैथ निकालने के लिए एक तो हमारे पास गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि, तीसरा समापवर्तक विधि, चौथी अंतर विधि। हम अंतर विधि से करते हैं, अंतर ले सकते हैं इनका। कितना आएगा? 316। कितना आएगा? 316। अब 316 का टुकड़े कर लो। इसके ऑप्शन है, मैं लिख देता हूं। कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ टुकड़े कर लेने। क्या मिला? ऐसा लिख सकते हैं 4 गुना 79 लिख सकते हैं ना। क्या आएगा आंसर हमारा? 79। जरूरी नहीं है कि तुम गुणनखंड विधि लगाओ या फैक्टर भाग विधि लगाओ,
आसान है अंतर विधि, अंतर करके निकाल लो। अंतर कितना आया 4 टुकड़े, बस इसके टुकड़े कर लो, जो भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कोई समस्या तो नहीं किसी उसमें? अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी माप क्या होगी? वह बड़ी से बड़ी माप, वह बड़ी से बड़ी माप क्या होगी जिसका उपयोग करके जिसका उपयोग करके 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को पूरा माप सके, को पूरा माप सके, को पूरा माप सके। ऑप्शन है 16 सेमी, 25 सेमी, 15 सेमी, 35। तो पूरा मापना है। ऑप्शन लिख दिए मैंने, बताओ क्या है। कितना है? एक चीज देखो, यहाँ ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर, सबका सेंटीमीटर बना लें। 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर आएंगे? 100 गुणा कर देंगे तो 700। यहाँ देखो ये कितना है, 100 से गुणा करेंगे हम 385 है। ये कितना होगा? 385। ये कितना आएगा? 1295। ये तो है। हमें क्या करना, अंतर ले लेना, घटा लो ना, अंतर ले लो। कितना आएगा? 415 आएगा। 415 ही तो आएगा। देख लो ऑप्शन से, देख लो कौन सा काटता है। ऑप्शन से काट दो ना, 7 से काट दो इसको। 315 हाँ 315 है। 315 देख लो ऑप्शन से कौन सा आएगा। 9 से कटता है, 9 से कटता है ना। 9 गुणा 9 दिया 27, 9 पंजे 45, कितना आ गया? 35। बड़ा नहीं बैठेगा, टुकड़े कर लो यहीं से। अब बताओ कोई दिक्कत है? अब कुछ ये भी कह रहे होंगे कि गुरुजी तो 15 से भी कट जाएगा, 15 से 30 बचाए, 15 का 15। क्या पूछना क्वेश्चन है? बड़ी से बड़ी माप, जो संख्या 15 से कट रही, 35 से भी तो कट, वो संख्या 35 से भी कट रही, 15 से भी कट रही, हमें माप कौन सी बतानी होती? बड़ी से बड़ी। आगे समझो ना, ये अपना हर प्रकार का एल्सियम निकाल दो, तो एल्सियम नहीं मैथ निकाल दो, कोई दिक्कत इसमें? अगर कुछ को दिक्कत आ रही हो तो यहाँ से भी कर सकते हो तुम। 700, ये 385, ये 1295, 5 से काट लो पहले, ये 7 से काट लो, 7 ही 7, 7 पंजे 35 बचा 3, 7 पंजे 35, 7 से काट लो, 7 ही 7, कितना बच गया? 4, 5, कितना का? 7 अट्ठे 56, 3, 7 पंजे 35। अब 5 से काट लो, 20 बार, 11 बार, 5 काटेंगे, 5 के 15, 5 से 7 पंजे। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें? अगला क्वेश्चन,
वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 460, 491, 553 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक दशा में 26 शेष बचता है। प्रत्येक दशा में 26 शेष बचता है। ऑप्शन है 27, 35, 33, 31। प्रत्येक दशा में 26 शेष बचता है। देखो हमारे पास संख्या क्या क्या 460, 491, 553, ये तो है। देखो ये हर बार बराबर शेष बच गया है। देखो इसका मतलब ये है अगर 460 को भाग करें तो 26 बचना चाहिए, 496 भाग करें तो भी 26 बचना चाहिए, 553 करें तो भी 26 बचना चाहिए। तो वैसे बेसिक तो ये कहता जो शेष बचता है उसको घटा लेंगे, तभी तो हमें ये पता लगेगा ना कि पूरी संख्या कौन सी घटती, तभी तो पता लगेगा ना। हम इसको घटाएंगे, कितना बचेगा 434, यहां घटाएंगे कितना बचेगा 65, और यहां घटाएंगे कितना बचेगा 27। देखो जो मैं से निकालना चाहते हो यहां में से निकाल सकते हैं क्योंकि हर बार बराबर शेष है। अगर कोई फैक्टर विधि से मैं से नहीं निकालना चाहते तो घटाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हर बार क्या है बराबर शेष है ना। तो यहां देखो कितने का अंतर है 31 का, डायरेक्ट आंसर है यही। प्रत्येक दशा में अगर बराबर शेष बचता है तो घटाने की जरूरत नहीं है। घटाना तो तब पड़ता जब शेष बराबर ना होता, तो शेष बराबर ना होता फैक्टर विधि से निकालना है तो मैं शेष बराबर हो या ना हो घटाना ही पड़ेगा। अगर शेष बराबर है फैक्टर विधि से नहीं निकालना तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कितने का अंतर आ रहा 31 का अंतर है ना, 31 का तो टुकड़े ही नहीं होने के, अभाज्य संख्या तो डायरेक्ट आंसर आ गया। अब दूसरा एक फायदा और बताता हूँ, यहां से अगर तुम फैक्टर विधि से निकाल लोगे, काटना जरा किस संख्या से काटोगे इसको, काट 1 से काटोगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, काटते काटते बाद हो जाओगे केवल ये 31 ही घटेगी और 3 से घटेगी नहीं। है फैक्टर विधि आसान पूरी, अंतर विधि आसान या नहीं भाई। फैक्टर में हमें कब तक काट के देखेंगे, हमारी हद पड़ती 15 तक काट लेते हैं, 15 तक ही काट लेते हैं ना, बार बार से काट के देते रहेंगे। अंतर में हमें अंतर 31 का दिखाई दे, 31 से घटे हम खत्म। अब बताओ कोई दिक्कत, अगले क्वेश्चन में चले। अगला क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 556, 763, 349 को विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है, 69, 92, 36 और 54। ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। वो विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है, 556, 763 और 349। देखो हर बार शेष बराबर ही है, हर बार शेष बराबर है तो 556, 763, 349, किन्हीं भी दो को घटा लो, कोई सी भी दो घटा लो अपनी मर्जी के। हम इन दोनों का अंतर ले लें ना, घटाना जरा कितना आएगा 207 आएगा, 207 ही तो आ गया।
207 ऑप्शन में नहीं है, टुकड़े कर लेना इसके, तो 3 से कट रहे हो गए, 3 से कटेंगे, 3 चंग 18, 3 नम 27, कितना दिखाई दे रहा है हमें 69। अब बताओ इससे और आसान क्या हो सकता है? इससे और आसान हो जाएगा कुछ? ठीक, ये तो क्वेश्चन थे जिसमें प्रत्येक दशा में बराबर शेष बचता है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें अलग अलग शेष बचे। बता दो इसको, अगला क्वेश्चन है वह अधिकतम संख्या जिससे 797, 1085, 1232 में भाग देने पर, 1232 में भाग देने पर क्रमशः 16, 20, 25 शेष बचे, 25 शेष बचे। और इसके ऑप्शन है 69, 65, 69, 71, 65 और 91 इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। देखना, क्योंकि यहाँ 16 बच गया, यहाँ 20 और यहाँ 25, शेष घटा लेंगे यहाँ से 16, 20, 25 घटा लेते हैं। यहाँ से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 781, यहाँ से 20 घटाएंगे तो 1065 और यहाँ से 25 घटाएंगे तो 1207, यही बचेगा। तो इन दोनों में अंतर कर लेना, कितना आया 284। हेलो वो तो बड़े बड़े 4 से कटता है, 4 से काट देते हैं, 4 से काटते 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, तो कितना मिल रहा है ऑप्शन में 71। क्या हम आपको सोचने की जरूरत है? अब अगर भैया तुम इसी को फैक्टर विधि से करते, ये था हमारे पास 781, 1065, 1207, तो ये संख्या केवल और केवल 71 से कटेगी और 71 एक अभाज्य संख्या, तो कहां तक पढ़ोगे? कोई बार बार इतना पढ़ लो देखोगे तो टाइम लगेगा ना, तो आराम है पहले से आराम लग गया हो तो बताओ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करो फिर। अगला क्वेश्चन है वह अधिकतम संख्या जिससे 411, 684 और 821 में भाग देने पर, 821 में भाग देने पर क्रमशः 3, 4 और 5 शेष बचे, 3, 4 और 5 शेष बचे। 136, इसके ऑप्शन है 136, 204, 254, 146। देखो अलग अलग शेष बचते हैं। 411 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 408। ऐसे 684 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 680।
680 ऐसे 821 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 816। 2 को घटा लो किन्हीं को, एक को घटाना जरा कितना बचेगा 272 ये बच गया 272 बचा। अब 272 है कहीं ऑप्शन में, छोटे छोटे ऑप्शन है, मतलब इससे आधे में है 208 क्योंकि 272 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, हमने 200 छोटा करा तो इसको क्या आ गया 136 आंसर आ गया। अब बताओ इसमें कोई समस्या है? समस्या तो नहीं है। 3 क्वेश्चन और रह गए, इस चैप्टर खत्म है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। इधर पीछे है अगला क्वेश्चन है 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। 11 बजे प्रातः बजती हैं। वे तीनों क्रमशः 20, 30 तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 20, 30, 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी? वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी? एक साथ कब बजेंगी? ऑप्शन है इसके 2 बजे, 1 बजे, 1:15 या 1:30। वे दोबारा एक साथ कब बजेंगे? कितना आएगा इसका? 1 बजे 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के और ये 40 मिनट के बाद एक साथ बजेगी इकट्ठा। तो क्या निकाल सकते हैं हम? एलसीएम कितना आएगा? 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। हर 2 घंटे के बाद एक साथ बजेगी। पहले कब बजी थी? अब 2 घंटे जोड़ देंगे तो 11 और 2 1 आ जाएगा। 11 और 2 1 बजे। कोई दिक्कत इसमें? एक क्वेश्चन हो रहा है यहां से, बैठा दो इसको। अगला क्वेश्चन है 3 यातायात बत्तियां 3 यातायात बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड बाद रंग बदलती हैं। यदि वे तीनों 10:15 प्रातः के समय एक साथ बदली थी तो अगली बार एक साथ कब बदलेगी? अगली बार एक साथ कब बदलेगी? तीन बत्तियां 24, 36 और 54 सेकंड के बाद रंग बदलती हैं। प्रातः रंग बदला था उन्होंने 10:15 पे, तो अगली बार वे कब अपना एक साथ रंग बदलेंगे?
उसके 10 16 54, 10 और 18 36, 10 17 2, 10 22 12, 24 36 और 54। इनका एलसीएम लेना जरा कितना आएगा? क्या 216 आ जाएगा? एलसीएम कितना आएगा? 216। अब ये 216 क्या है? सेकंड है। हमें इनकी मिनट तो बनानी पड़ेगी, मिनट में बदलना है इनको। 60 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 6 या 18, 180 हो गया। यानी कि 3 मिनट तो पूरी पूरी हो गई 180। और कितनी बची? 36 सेकंड कितनी बची? 60 से भाग कर दिया, 60 60 60 दूनी 20, 60 से 180, 180 तो पूरा हो गया, 3 बार कट गया। कितनी बची आपको? 36 बच रही। तो 3 मिनट 36 सेकंड और जोड़ दो, 15 और 3 18, कौन सा आ गया? 18 36। ये है ना 18 36। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? हटा दो इसको। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पांच किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर, 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर ए बी सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे हैं, गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, आरंभिक बिंदु पर पुनः कितनी देर बाद एक साथ मिलेंगे? आरंभिक बिंदु पर पुनः एक साथ कितनी देर बाद मिलेंगे? आरंभिक बिंदु पर एक साथ कितनी देर बाद? ऑप्शन है इसके 30 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 15। आरंभिक बिंदु पर एक साथ कितनी देर बाद मिलेंगे? देखो हमें क्या दिया? डिस्टेंस दी है, स्पीड दी है और टाइम पूछा। स्पीड बराबर क्या होता? डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता। हमें यहाँ से टाइम ही तो निकालना। टाइम बराबर क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो हर बार 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। कितनी स्पीड से जा रहे हैं पहला वाला? 2 से 1/2, यानी कि 5/2। 5 से 5 कट गया, ये ऊपर जाएगा 2 घंटे। अगर समस्या आ रही हो तो घंटों की मिनट बना लो, यही मिनट बना लो। अगर दिक्कत आ रही हो कितना है? 120 मिनट। ऐसे इसको देखेंगे, अगला वाला देखेंगे। 5 किलोमीटर तक 3 की स्पीड से जा रहा है, कटेगा तो यानी इसकी मिनट बना लो। ये 20 बार और 20 बचे तो ऐसे तीसरे वाले को देखो, स्पीड कितनी? 2 की, इसकी मिनट बना लेंगे।
ये 30 बार और 30 पंजे 150। इन सबका एलसीएम ले लो बस, और कुछ थोड़ी करना है। मैं इन सबका एलसीएम लेना, कितना आएगा 700 मिनट। मिनट में आंसर हमें देना नहीं है, ऑप्शन हमारे घंटों में है, कर लेंगे। कितना आ गया हमारे पास 10। कोई दिक्कत है? अगर मिनट में ना बदलना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते थे। पहला वाला कितना आया था हमारा 2 घंटे, दूसरा वाला आया 5/3 घंटे, तीसरा वाला आया 5/2 घंटे। इनका एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं? एलसीएम निकालने के लिए शुरू की ही क्लास में बताया था, अगर संख्याएं बटों में है, भिन्न के रूप में है, तो ऊपर वाली संख्या होगा तो लैसे निकालने में कितना आएगा 10, और निचली वाली संख्या होगा मैसे निकालने में कितना आएगा। आंसर आ गया 10। मिनट में नहीं बदलना चाहते तो मत बदलो, जरूरी नहीं है कि तुम मिनट में बदलो, बिना मिनट में बदले भी हो जाएगा, कोई दिक्कत? आज की क्लास में कोई समस्या? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।